दोस्तों, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे जो हालात पैदा हो गए हैं उस पर अब आखिरकार अमेरिका ने वो रोल अख्तियार करना शुरू कर दिया है जिसकी उसकी उम्मीद की जा रही थी। अमेरिका के विदेश मंत्री ने अचानक से जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं उनसे बात क्यों की और इस बातचीत का फलसफा क्या निकल के आने वाला है, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी दोस्तों। और कल बीती रात पंजाब, जम्मू के इलाकों में और देश के अलग अलग बॉर्डर स्थित इलाकों में कैसे पाकिस्तान द्वारा लगातार ड्रोन भेजकर भारत के अलग अलग हिस्सों को निशाना बनाया गया, उसकी आधिकारिक जानकारी मैं आपको दूंगी। यहां पर मैं कोई जानकारी आपको गोदी मीडिया की तरह कोई सूत्रों के हवाले से नहीं देने वाली हूं, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी आपको दूंगी जिसमें कोई सवाल भी ना खड़ा कर सके। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट खबर आपके सामने रख देती हूं दोस्तों। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट यानी कि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा ये ऑफिशियल जानकारी दी गई है। इसमें साफ लिखा है दोस्तों कि सेक्रेटरी रूबियो कॉल विद पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिफ मुनीर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को वहां के विदेश मंत्री ने बात की है। मतलब आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि वहां के विदेश मंत्री सीधे आर्मी चीफ से बात कर रहे हैं अपना मैसेज लाउड एंड क्लियर देने के लिए कि जो भी स्थितियां आपने पैदा की हैं अब तुरंत उस पर लगाम लगाइए, तुरंत उसको रोकिए। यहां मैं आपको एक और चीज बता दूं दोस्तों कि भारत में ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो अमेरिका का विदेश मंत्री है वो भारत की विदेश मंत्री से बात करता है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको आप बनाना रिपब्लिक कह सकते हैं, जिसमें किसके पास सत्ता है आखिरकार सब जानते हैं। पाकिस्तान में सारी ताकत जो है वो रावलपिंडी के इर्द गिर्द बसती है, यानी कि आर्मी चीफ के इर्द गिर्द बसती है और ये सब कुछ आर्मी चीफ ही कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों अमेरिका के विदेश मंत्री ने आप सीधा पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से बात की है और यहां पर लिखा है दोस्तों कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो स्पोक विद पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर अर्लियर टुडे, मतलब अभी बात की है। और ही कंटिन्यू टू अर्ज बोथ पार्टीज टू फाइंड वेज टू डी-एक्सेलरेट एंड ऑफर्ड यूएस असिस्टेंस इन स्टार्टिंग कंस्ट्रक्टिव टॉक्स इन ऑर्डर टू अवॉइड फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स। यहाँ पर ऑफिशियल जानकारी यह है कि उन्होंने आसिम मुनीर से बात की है और मुनीर से कहा है कि अभी जो भी स्थितियां हैं आप उन पर लगाम लगाइए, रोकिए उसे, और यूएस हस्तक्षेप करने के लिए तैयार है दोनों ही पार्टीज में शांति बनाए रखने के लिए। उस डी-एक्सेलरेट शब्द यानी आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कहा गया है कि आप एक तरह से पैर पीछे कीजिए। दोस्तों यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है कि हमारे यहाँ सुबह हो रही है लेकिन अमेरिका में इस वक्त रात हो रही होगी, तो ये अमेरिका के लिए कितनी आपात स्थिति होगी कि वहां पर रात में विदेश मंत्री को यहाँ के पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बात करनी पड़ रही है। तो सवाल ये दोस्तों कि ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसीलिए हुआ है दोस्तों कि बीती रात जो कुछ भी पाकिस्तान ने किया है वो हद से ज्यादा गंभीर है और ये ऑफिशियल जानकारी मैं आपके सामने शेयर कर रही हूं दोस्तों। कल रात ताबड़तोड़ 10 बजे के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तान के ड्रोन हमले करने की कोशिश की खबरें आनी शुरू हो गई। कुछ वीडियोस आपको भी देखी होंगी आपने। और उसके बाद कल करीब 12:22 पर, मतलब आधी रात आप समझ लीजिए, आधी रात को डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा ये ऑफिशियल जानकारी शेयर की गई है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि रात को 12:30 बजे अगर डिफेंस मिनिस्ट्री ये जानकारी शेयर कर रही है तो कितनी इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर साफ तौर पर जानकारी देते हुए कहा, पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर 26 स्थान पर ड्रोन देखे गए हैं। इनमें संदिग्ध सशस्त्र ड्रोन शामिल हैं। इन स्थानों में बारामुल्ला, श्रीनगर, अवंतीपुरा, नगरोटा, जम्मू, फिरोजपुर, पठानकोट, फजिल्का, लालगढ़, जट्टा, जैसलमेर, बाड़मेर, भुज, कुआरबेट और लाखी नाला शामिल हैं। दुर्भाग्य से इस सशस्त्र ड्रोन ने फिरोजपुर में एक नागरिक क्षेत्र को निशाना बनाया है जिसके परिणाम स्वरूप एक स्थानीय परिवार के सदस्य घायल हो गए हैं। घायलों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है और सुरक्षा बलों द्वारा क्षेत्र की सफाई की गई है। दोस्तों यहाँ पर जो सफाई शब्द मैंने इस्तेमाल किया है दरअसल सैनिटाइज शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो क्षेत्र में सफाई, सुरक्षा बल का मतलब ये हुआ कि क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया है। उस पूरे क्षेत्र को चेक करते हैं सुरक्षा बल कि किसी भी तरह से वहां कोई और ड्रोन तो नहीं है। सफाई जब सुरक्षा बल करते हैं तो उसका मतलब सैनिटाइज करना होता है। सैनिटाइज मतलब पूरे इलाके में चेक करना है कि कहीं कोई और किसी भी तरह का कोई हमला प्रायोजित तो नहीं किया गया पाकिस्तान द्वारा, ताकि वो वक्त से पहले ही आइडेंटिफाई किया जा सके और आम लोगों को और नुकसान ना हो। आगे बताया गया दोस्तों डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा, भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता बनाए हुए हैं और ऐसे सभी हवाई खतरों को काउंटर ड्रोन सिस्टम का उपयोग करके ट्रैक और खत्म किया जा रहा है।
स्थिति पर कड़ी और निरंतर निगरानी रखी जा रही है और जहां भी आवश्यक हो तुरंत कार्रवाई की जा रही है। नागरिकों, विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों को घर के अंदर रहने की, आवाजाही सीमित करने की और स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी जाती है। जबकि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता और एहतियात बरतना आवश्यक है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा यहां पर एहतियात बरतने के लिए भी कहा जा रहा है सीमावर्ती इलाकों में। इसके अलावा दोस्तों जो जानकारी यहां पर दी गई है वो ये है कि 26 स्थानों पर LOC के पास ड्रोन भेजे गए पाकिस्तान द्वारा। यह ऑफिशियल जानकारी है भारत सरकार की, इस पर आप विश्वास कर सकते हैं। और देश के अलग अलग हिस्सों में दोस्तों ये ड्रोन भेजे गए हैं, वो जानकारी भी मैंने आपको दे दी। उसके बाद दोस्तों आज सुबह तड़के इंडियन आर्मी द्वारा भी एक वीडियो शेयर किया गया। आप जरा इस वीडियो को देखें। सुबह 8:42 पे ये वीडियो शेयर किया गया है और इस वीडियो के जरिए इंडियन आर्मी ने जो जानकारी दी है वो भी मैं आपके सामने शेयर कर देती हूँ। ये जानकारियां बेहद अहम है दोस्तों, क्योंकि ये जानकारियां ऑफिशियल जानकारियां हैं। हम मीडिया के सूत्रों पर इस वक्त भरोसा नहीं कर सकते। इंडियन आर्मी ने यह जानकारी दी है कि पाकिस्तान द्वारा ड्रोन हमलों और अन्य हथियारों के साथ हमारी पश्चिमी सीमाओं पर लगातार हमले जारी हैं। इंडियन आर्मी ये बता रही है कि पश्चिमी सीमाओं पर पाकिस्तान लगातार ड्रोन के जरिए हमले कर रहा है। ऐसी घटना में आज सुबह लगभग 5 बजे अमृतसर के खासा कैंट के ऊपर कई दुश्मन के हथियारबंद ड्रोन दिखाई दिए हैं। दोस्तों खासा एक कैंट है, मतलब पाकिस्तान हमारे मिलिट्री कैंट को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, खासा कैंट उस जगह का नाम है। और ये सुबह 5 बजे की घटना है। 5 बजे का ये देखिए वीडियो भी शेयर किया इंडियन आर्मी ने। हमारी वायुसेना इकाइयों द्वारा दुश्मन ड्रोन को नष्ट कर दिया गया है। इस ड्रोन को नष्ट कर दिया गया है। भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करने और नागरिकों को खतरे में डालने का पाकिस्तान का यह प्रयास अस्वीकार्य है। भारतीय सेना दुश्मन के मंसूबों को नाकाम कर देगी। और बिल्कुल सही कहा दोस्तों भारतीय सेना ने, क्योंकि बीती रात जब आप और मैं सुकून और चैन से सो रहे थे, सीमावर्ती इलाकों में लगातार पाकिस्तान ड्रोन हमले कर रहा था, लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना तगड़ा है, इतना शानदार है कि हम लगातार उसको खत्म कर रहे हैं, लगातार उसको हवा में नेस्तनाबूद कर रहे हैं। लेकिन यहां पर यह भी जरूरी है समझना दोस्तों कि अब हालात कहीं आगे और न बढ़े, इसीलिए अमेरिका की तरफ से एक बड़ा हस्तक्षेप किया गया है। क्योंकि अमेरिका अब तक, विदेश मंत्री जो अमेरिका के थे दोस्तों, आपको याद होगा अमेरिका के विदेश मंत्री ने पहले भारत की विदेश मंत्री से बात की जब परसों रात इस तरह के हालात एक बार फिर काफी बढ़ गए थे। तो भारत की विदेश मंत्री ने ये जानकारी भी दी थी कि उनकी बात हुई है अमेरिका के विदेश मंत्री से। दोस्तों इसके बाद मार्को रूबियो की बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भी हुई है। ये भी जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आई है। हालांकि अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों कि किसी देश का विदेश मंत्री किसी देश के PM से क्यों बात करेगा। ये भारत में कभी नहीं हो सकता, लेकिन पाकिस्तान में ये सब किया गया। लेकिन अब जब अमेरिका के विदेश मंत्री सीधा वहां पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर से बात कर रहे हैं, तो आप इस पूरी स्थिति की सीरियसनेस का अंदाजा लगा सकते हैं। यहां मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि जो मार्को रूबियो हैं, ये ट्रंप के बड़े खास माने जाते हैं। कहने को ये विदेश मंत्री हैं, लेकिन वहां पर रक्षा मंत्री से ज्यादा ताकतवर हैं दोस्तों, क्योंकि मार्को रूबियो का जो पूरा का पूरा बैकग्राउंड है वो इस तरह के मामलों के एक्सपर्ट है। तो डिफेंस मिनिस्टर से ज्यादा करीब इस तरह के मामलों में ट्रंप जो हैं वो मार्को रूबियो को मानते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि मार्को रूबियो अगर बात कर रहे हैं तो ट्रंप के बेहद खास बात कर रहे हैं। दोस्तों मैं फिर कह रही हूँ, मेरा मकसद आपको किसी भी तरह की वॉर मॉन्गरिंग करके डराना नहीं है, लेकिन मैंने आपको सारी जानकारियां ऑफिशियल दी हैं। इसीलिए मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस तरह के हालात में मैं केवल और केवल ऑथेंटिक और ऑफिशियल जानकारियां ही आपके साथ शेयर करूं। और एक राष्ट्र के तौर पर, एक समाज के तौर पर हमारी भी जिम्मेदारी है दोस्तों कि न केवल हम अपनी सेना के साथ मजबूती से खड़े रहें, उस पर विश्वास करें क्योंकि अब तक वो हमारी सुरक्षा कर रहा है, बल्कि एक दूसरे के साथ भी लगातार बने रहें, फेक न्यूज से दूर रहें। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।